क्या मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट गई? देखिए ईडी भी काम करती है, अब सीडी भी काम करेगी। जैसे बाराबंकी के सांसद के खिलाफ सीडी आई, एक और सांसद के खिलाफ सीडी आई, अब ईडी का जवाब विपक्ष सीडी से देगा। बीजेपी में अगर अभी राहुल गांधी भी अगर आ जाएंगे तो उनका स्वागत होगा, कहिए उनको 4 सीटें जिता दें। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता को ध्यान भटकाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा, जो विपक्ष अपनी आवाज़ों को जनता के बीच रख रहा है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही। को केजरीवाल जनता के बीच दिल जीत लिए थे और वो 2 बार मुख्यमंत्री अपनी दिल्ली में बनाए हैं सरकार, पंजाब में भी उन्होंने सरकार बनाई। कहीं ना कहीं ये मोदी जी को डर था आने वाले भविष्य के कहीं प्रधानमंत्री न बन जाएं, इसको लेके उन्होंने वहाँ दिल्ली में विकास किया और जनता के बीच गए हैं। तो ये सरकार घबराई हुई है, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड से घबराई हुई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिस तरह से चंदा घोटाला बीजेपी में आया था, बड़े बड़ी कंपनियों से पाकिस्तान जैसे देशों से चंदा लिया था, कहीं वो जनता के बीच में खुलासा ना जाए, उस चीज़ों को छिपाया गया। भारतीय इतिहास में पहली बार जो है एक सेटिंग मुख्यमंत्री को ईडी मुख्यमंत्री दफ्तर से गिरफ्तार करती है। ये निंदनीय घटना है, ये बेहद ही निंदनीय शर्मनाक घटना है भारतीय संविधान के लिए तथा भारतीय संविधान तथा भारतीय न्याय व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रदेश के लिए, और ये घोर अपमानजनक है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि जितने भी भाजपा में आ जाते हैं सब दूध के धुले हो जाते हैं, बाकी जो भाजपा से बाहर हैं वो दूध के वो बेचारे आरोपी हो जाते हैं। ये तो एक तरीके से दुधमुहा व्यवहार कर रही है भाजपा गवर्नमेंट अन्य लोगों के खिलाफ जो इनके पार्टी में नहीं है, उनको ज़बरदस्ती ला करके पार्टी में लाने का कार्य कर रही है। नहीं, इनका मेन मकसद जब से आए हैं 14 से, तब से इनका एक मोटिव बन चुका है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना और इस्तेमाल करके भोले भाले लोगों को प्रताड़ित करना और परेशान करना। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सब दूध के धुले हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फंसाया जा रहा है। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विकास तो जम करके किया है। देखिए ईडी का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय, ये तो एक्चुअल नाम है। वैसे क्या है ये बता देते हैं, इलेक्शन ठेका, इलेक्शन ठेके पे है ये ईडी, ना कि ये ईडी वो है जो इस तरीके के कामों के लिए जिसके लिए रखी गई है वो नहीं करते हैं। वो इलेक्शन ठेके पे है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में है पैसा दो ठेका लो, तो ये ठेके पे काम कर रही है। ये इलेक्शन कमीशन हो गया जो आपका है ना, ये भी ठेके पे काम कर रहे हैं। इलेक्शन ठेका, चुनावी ठेका, ये ईडी और ये जो इलेक्शन कमीशन है दोनों ही ठेकों पे काम कर रही हैं। ये सरकारी संस्थाओं को, जैसे नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों से पैसा लेके उन्हें ठेका दे रहा है, मगर इन्हें पैसा दे के ये कहना चाह रहा है कि आप हमारे हक में काम करिए, छापे पड़वाइए, या इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो ना करते हुए हमारी तरफ से जो हम कहें वो करिए। तो ये ठेका दिया हुआ है ये 2 सरकारी संस्थाओं में, और जिनसे पैसा लेते हैं उनको को सरकारी ठेके देते हैं। ये ठेके का चलन चल चुका। चूँकि ये मामला 3 साल पहले से चल रहा, 3 साल से मनीष सिसोदिया हैं, उसके बाद जो है संजय सिंह आए, तो 3 साल से क्या जांच किया इन्होंने? क्या मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट गई? नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया का क्यों नहीं जमानत हो रही है? ये बड़ा ही डर की बात है। हमने तो सुना सुप्रीम कोर्ट में भी एक व्यक्ति की जमानत 1 साल तक जो है सुनवाई ही नहीं हुई। क्या ये सरकारें सरकारों के इशारों पर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इशारे पर चल रहे हैं? अरे अदालतों को भी निर्णय लिया जाना चाहिए कि 3 साल हो गया, आपकी जांच पूरी क्यों नहीं हुई? अरविंद केजरीवाल के घर में क्या ईडी ने पहले छापा मारा? क्या उनके यहाँ धन पकड़े? मैंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया तो क्या आपको जेल भेज देना चाहिए? लेकिन मैं एक बात में बधाई देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू करी है ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स का रेड की, मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि मैं जनता से भी कहना चाहूँगा कि 10 साल उनको ईडी सीबीआई का आपने मौका दिया, 5 साल फिर से सरकार बदल करके देखिए, हो सकता है कि ये विपक्ष में आ जाएं, जो आज विपक्ष में हो सत्ता में आ जाएं, जो सत्ता में विपक्ष में आ जाएं, तो सत्ता में आने वाला व्यक्ति विपक्ष में बनने वाले के वहाँ पर ऊपर भी कम से कम रेड कराएगा, वहाँ से भी लोग लौट करके आएंगे, वहाँ से भी काले धन आएंगे। ये अच्छी शुरुआत है। जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री होंगे सब जेल में होंगे। केजरीवाल और
हेमंत सोरेन तो मिसाल हैं। आने वाले दिनों में सारे मुख्यमंत्री जेल में होंगे, सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री बचेंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव में लोकतंत्र नहीं बचेगा। 24 के बाद से राजतंत्र होगा। राजतंत्र में राजा के खिलाफ जो बोलेगा वो जेल में होगा। देखिए, ईडी भी काम करती है, अब सीडी भी काम करेगी। सीडी भी काम करेगी। जैसे बाराबंकी के सांसद के खिलाफ सीडी आई, एक और सांसद के खिलाफ सीडी आई। अब ईडी का जवाब विपक्ष सीडी से देगा। अब सीडियां वायरल होगी। ईडी सत्ता की गुलाम होती है। चुनाव आते ही एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करती है, जो चुनाव ना लड़कर सत्ता में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाती है। तो ये चीज़ है। अरविंद केजरीवाल अगर जेल के अंदर गए हैं, उनके ऊपर जुर्म साबित हो गया हो तो बताइए। अभी तक जुर्म साबित नहीं। जांच तो क्या कहते हैं उनकी भी चल रही थी, ब्रजभूषण सिंह की। क्या हुआ, गए जेल? ब्रजभूषण सिंह के ऊपर तो पास्को का एक्ट लगा था। पास्को एक्ट क्यों हट गया? पास्को एक्ट में पहले गिरफ्तारी होती है, बाद में हटता है। अगर साबित नहीं होता है तब पास्को एक्ट अगर लगा है तो सीधे गिरफ्तारी है। भाजपा सरकार का बनाया हुआ ही कानून है ये। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई पास्को एक्ट के तहत? तो ये दोगली राजनीति खेलती है भारत सरकार, जो बीजेपी की है। ये दोगली राजनीति खेलती है सिर्फ विपक्ष और पक्ष के प्रति। बीजेपी में अगर अभी राहुल गांधी भी अगर आ जाएंगे तो उनका स्वागत होगा। कहिए उनको 4 सीटें जिता दें सांसद के तौर पे।